नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी लैंड पोर्ट से रेल सेवा शुरू। कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह जाए बिना यहां से देश विदेशों में भेजे जा सकेंगे सामान। सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी के लैंड पोर्ट से रेल सेवा शुरू कर दी गई है। सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी लैंड पोर्ट से गुरुवार को पहले दिन एक विशेष ट्रेन का 12 कंटेनर आइसलैंड के लिए रवाना हुआ। ज्ञात हो कि उत्तर पूर्वी भारत से किसी भी तरह का सामान देश के विभिन्न हिस्से अथवा विदेशों में निर्यात करने के लिए कोलकाता या फिर हल्दिया बंदरगाह जाना पड़ता था, जो काफ़ी समय लेने वाला और महंगा था। लेकिन इस लैंड पोर्ट से रेल परिसेवा शुरू होने से समय और लागत दोनों की बचत होगी। गुरुवार को बिना किसी भव्य समारोह के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहां से निर्यात सेवा शुरू की गई। एक निजी लॉजिस्टिक कंपनी के टर्मिनल मैनेजर आलम खान ने कहा कि यहां से निर्यात सेवा शुरू होने से लागत और समय दोनों की बचत होगी। ये हमारा एक और टर्मिनल कंपनी ने सेटअप किया है। इसके अलावा हमारे ऑल इंडिया पैन इंडिया बेस पे कानपुर, लुधियाना, पटना, नेपाल में बीरगंज एक और हमारा टर्मिनल है। इसके अलावा और भी काफ़ी जगह पे हमारा लॉजिस्टिक्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके तहत हमारी कंपनी ने एक नया टर्मिनल यहाँ पे और लगाया है। इस टर्मिनल से हम लोग एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और जो प्राइवेट जो गुड्स सर्विस आपकी होती है, गुड जैसे यार्ड ऑफिस होता है, उसकी सर्विसेज हम यहाँ से देंगे। इस टर्मिनल का मेन फोकस ये है कि आपका अभी तक जो काम कलकत्ता, हल्दिया या वाइजैक पोर्ट से हो रहा था, तो ये नॉर्थ बंगाल का आपका पहला आईसीडी पॉइंट है, दैट इज़ इनलैंड कंटेनर डिपो। यहाँ से आयात और निर्यात की सुविधा मिलेगी। अभी तक जो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जिन्हें किसी भी कारणवश कलकत्ता पोर्ट या हल्दिया पोर्ट से ही काम करना पड़ता था, जो इस एरिया को बिलोंग करते हैं, इस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, वो अब यहीं से काम कर सकेंगे सुविधाजनक। आज हमारी पहली ट्रेन यहाँ से जा रही है एक्सपोर्ट की। कस्टम के माध्यम से एक्सपोर्ट कार्गो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमारे 12 कंटेनर रीफर कंटेनर जो पेरिशेबल कार्गो को कैरी करता है, उसको कस्टम के माध्यम से क्लियरेंस मिल गया है कल की डेट में। और आज हमारी पहली ट्रेन का यहाँ पे फ्लैग ऑफ हो रहा है कलकत्ता पोर्ट के लिए। कंपनी की खुद की ट्रेन भी हमारी अपनी खुद की ट्रेनें हैं, उसमें से एक ट्रेन के माध्यम से ये कलकत्ता पोर्ट के लिए प्रस्थान करेगा और फिर वहाँ से अपने तथागत स्थान जिस भी, जैसे चाइना है या मलेशिया है या आपका इराक है या जो भी थर्ड जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वहाँ के लिए वो पहुँचेगा। अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ। एक बार में 60 रोगियों को मिलेगा ऑक्सीजन। अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया गया है। अलीपुरद्वार जिला अस्पताल के सुपर चिन्मय बर्मन ने बताया कि ऑक्सीजन का लाभ सीधे प्लांट के माध्यम से मरीजों को मिलना शुरू हो गया है। इससे पहले सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया जाता था। सुपर चिन्मय बर्मन ने कहा, अलीपुरद्वार में अब ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने का फायदा यह है कि चिकित्सा प्रणाली में इस संयंत्र के माध्यम से एक बार में 60 रोगियों को ऑक्सीजन दिया जा सकता है। हॉस्पिटल কর্তৃপক্ষ তরফে বা আমাদের চিকিৎসকদের পক্ষে একটা ভীষণ স্বস্তিদায়ক, কারণ এই প্যান্ডেমিক করোনা পরিস্থিতিতে যে অক্সিজেনের একটা ডিমান্ড হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া কোভিড পেশেন্ট চিকিৎসা করতে, এবং সে কারণে অক্সিজেনের একটা যোগান, তার মানে প্রয়োজন, প্রত্যেকটা নিয়ে আমাদের সবসময় একটা চিন্তা থাকতো, কারণ আমরা সিলিন্ডারটা অনেক দূর থেকে আনতাম, শিলিগুড়ি থেকে দিয়ে যেত। তো এক্ষেত্রে আজকে আমাদের পিএসএ প্ল্যান্টের যে কাজটা শুরু হয়েছিল 15-20 দিন আগে, সেটা সমস্ত রকম টেকনিক্যাল পরীক্ষা উতরে আজকে সেটা সফল হলো এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গেই অক্সিজেন প্ল্যান্টও আমরা
মানে চালু করেই দিলাম, পেশেন্টের একদম সাইটে অক্সিজেন যাচ্ছে। এবং এটা তো সত্যি কথা একটা স্বস্তিদায়ক, কারণ আমাদের আর অক্সিজেনের জন্য বাইরের সিলিন্ডারের উপর নির্ভর করতে হবে না। আমরাই এখানে মানে মিনিটে 400 লিটার, মানে খুব মানে অ্যাভারেজ হিসেব করলেও আমরা প্রায় 70 থেকে 80টি পেশেন্টকে আমরা এক লপ্তে অক্সিজেন দিতে পারবো। देश में घटे कोरोना वायरस के मामले बीते दिन 1.79 लाख नए केसेस, 3,556 लोगों ने गंवाई अपनी जान। राहत की बात की 26 राज्यों में नए संक्रमितों से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में बीते 24 घंटों में 1,79,535 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें से ज्यादा यानी 2,62,182 मरीज 24 घंटों में ठीक भी हुए। 3,556 लोगों की मौत भी हुई। थोड़ी चिंता की बात यह है कि 2 दिन से नए केसेस में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, लेकिन आज 24 घंटों में कमी देखने को मिली। देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। देश में अब 23,27,551 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य भर के रिकवरी की बात करें तो बीते दिन देश में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए संक्रमितों से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। इनमें कर्नाटका, केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल है। फेरी वालों को दिया जा रहा है 2,000 रुपयों का आर्थिक मदद। सरकारी आदेश पर नगरपालिका ने उठाया कदम। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज नगरपालिका की ओर से फेरी वालों को 2,000 रुपये का आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम शुरू किया गया है। पूर्व घोषणा के अनुसार लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो चुके कालियागंज नगरपालिका क्षेत्र के 1,269 फेरी वालों को 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पहले 30 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसे बढ़ाकर 15 जून तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए फेरी वालों को आर्थिक मदद के ऐलान के बाद कालियागंज नगरपालिका की ओर से आज से उन्हें 2,000 रुपये का अनुदान देने का काम शुरू हुआ। গত বছর 2020 সালে যে প্যান্ডামিক কোভিড সিচুয়েশনে আমাদের দুস্থ মানুষদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিলেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎকালীন লকডাউন পিরিয়ডে একটা অর্ডার এসেছিল যে কালিয়াগঞ্জ পৌর এলাকায় হকারের সংখ্যা কত তার একটা সার্ভে করে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য। তৎকালীন সময়ে পৌরসভায় যারা দায়িত্ব ছিলেন তাদের সার্ভে অনুযায়ী 1269 জন এনলিস্টেড হকারের নাম সরকারি দপ্তরে জমা পড়েছিল। আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী দুস্থ মানুষদের কথা চিন্তা করে সেই হকারদের 2,000 টাকা করে স্যাংশন করেছিলেন। পরবর্তী সময় আমাদের পৌরসভায় সেই অর্থ আসে। পৌরসভার তরফ থেকে সমস্ত অফিসিয়াল কাজ সম্পূর্ণ করে গতকাল আমরা সেই 2,000 টাকা বরাদ্দকৃত পশ্চিমবঙ্গের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী দুস্থ মানুষদের কথা চিন্তা করে, কর্মহীন মানুষদের কথা চিন্তা করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কালিয়াগঞ্জ পৌর এলাকায় 1269 জন হকারের 2,000 টাকা করে বরাদ্দ করেছে। সেই টাকা আমরা গতকাল পৌরসভার তরফ থেকে সমস্ত হকারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেবার ব্যবস্থা করেছি। এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার, গরিব মানুষ কর্মহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। 2020, 2021 আবার পুনরায় কোভিড দেখা দিয়েছে, লকডাউন চলছে। তাই কর্মহীন মানুষদের আমরা মনে করি এই 2,000 টাকা তাদের সংসারের পক্ষে খুবই উপকৃত হবে। जलपाईगुड़ी में कोरोना वायरस के 104 नए मामले। जलपाईगुड़ी शहर में गुरुवार को कोरोना के 104 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों में जलपाईगुड़ी नगरपालिका क्षेत्र में कोरोना से 206 लोग प्रभावित भी हुए। नगरपालिका ने पीड़ितों के घर और उसके आसपास के इलाकों को सैनिटाइज कर उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं जलपाईगुड़ी नगरपालिका के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य संदीप महतो ने कहा कि शहर में तेजी से कोरोना के संक्रमण फैल रहा है, इससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना से प्रभावित मरीजों के लिए मानवीय और मदद का हाथ बढ़ाया जाना चाहिए। यदि लोगों को कोई समस्या है तो वे तत्काल नगरपालिका के कोविड नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। कोरोना से घबराए नहीं, सभी को सावधान रहना आवश्यक है। सभी लोग मास्क पहने,
हाथों को सैनिटाइज करें और सामाजिक दूरी का ख्याल रखें और भीड़ भाड़ से बचें। 25 তারিখে 104 জন নতুন করে শহরের মধ্যে আক্রান্ত হয়েছে পুরো এলাকায়। আজকে যেটা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আমরা রিপোর্ট পেলাম কিছুক্ষণ আগে, তাতেও দেখছি আজ 27 তারিখেও 104, মানে 26 তারিখেও 104, 27 তারিখেও 104। যে কথা আপনাদেরকে আমি বিগত দিনেও বলেছিলাম যে রেগুলার কিন্তু 80 থেকে 90টা হচ্ছে, কিন্তু এখন দেখছি সেটা প্রায় 100-র দিকে। 104 যেটা গতকালকেও ছিল এবং আজকেও 104টা পেলাম। আমরা করোনা পরিস্থিতিতে বারবার যখন স্বাস্থ্যবিধির কথা বলছি, তার পাশাপাশি যে কথা আমরা বারবার চেষ্টা করছি যে বহু জায়গায় দেখছি করোনা পেশেন্ট যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে মানুষকে একটা আবেদন করব মানবিক হতে। তাদের প্রতি যদি আশেপাশে কোনো প্রতিবেশী আক্রান্ত হয় তাহলে আপনারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন এবং যে সমস্ত আক্রান্ত রোগী রয়েছে আপনাদের পাশে, তাদের যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা তাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন এবং পৌরসভা যদি কোনো প্রয়োজন হয় পৌরসভার কাছেও সাহায্য নিতে পারেন। আমাদের কোভিড কন্ট্রোল রুমটা কিন্তু এখনও খোলা রয়েছে এবং আপনাদের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি শহরবাসীকে আমরা জানাতে চাই আমাদের কোভিড কন্ট্রোল রুমে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেখানে পিপি করে আমাদের পৌরসভার কর্মচারীরা সেখানে রয়েছে। যদি রাত বিরাত কোথাও কোনো পেশেন্টকে নিয়ে যেতে হয় কোভিড হাসপাতালে, সেক্ষেত্রে আমাদের কন্ট্রোল রুমে আপনারা ফোন করবেন, আমাদেরকে যে কন্ট্রোল রুমের নাম্বারটা দিয়ে রেখেছি। এবং আরেকবার মানুষকে বলবো যে কার্যত যেটা আজকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, যেটা বলা হয়েছে যে লকডাউন পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে সরকারি কিছু নির্দেশিকা দিয়েছেন, কিছু বাধা নিষেধ দেওয়া রয়েছে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021.
क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बुखार से युवक की मौत, लोगों में फैली दहशत। रेड वॉलंटियर्स के सदस्यों ने शव का किया अंतिम संस्कार। अलीपुरद्वार जिले के मादरीहाट थाना क्षेत्र के रंगलिया बजाना में 45 वर्षीय युवक की बुखार के कारण घर पर मौत हो गई। वहीं इस घटना को लेकर इलाके के लोगों में कोरोना का आतंक घिर गया है। लोग शव के अंतिम संस्कार करने से बचने लगे। आखिरकार अलीपुरद्वार जिले के मादरीहाट वीरपाड़ा प्रखंड के रेड वॉलंटियर्स के सदस्यों ने शव का अंतिम संस्कार किया। मौत के 17 घंटे बाद रेड वॉलंटियर्स के सदस्यों ने गांव में एक नहर के किनारे शव को दफनाया। इन लोगों ने कहा कि उनके पास दाह संस्कार के लिए आवश्यक लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं है। यहाँ तक कि मारे गए दिहाड़ी मजदूर के परिवार भी इतने गरीब कि वे इसे वहन नहीं कर सकते। इधर रंगलिया बजाना ग्राम पंचायत के जाहिदी पाड़ा से सटे इलाके में युवक की मौत के बाद इलाके में कोरोना को लेकर दहशत फैल गई है। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि युवक काफी समय से बुखार से पीड़ित था। उनसे बार बार कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। स्वास्थ्य कर्मियों के बार बार अनुरोध के बावजूद उन्होंने लार के परीक्षण से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी आज उड़ीसा, बंगाल के यास प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी भी होंगी शामिल। प्रधानमंत्री मोदी आज चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों का दौरा करेंगे और दोनों ही राज्यों में इससे हुए नुकसान की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचेंगे, जहां वहां एक समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद वहां उड़ीसा के बालासोर, भद्रक और पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिलों के प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। दिल्ली लौटने से पहले पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। चक्रवाती तूफान यास के बुधवार को देश के पूर्वी तटों से टकराने के बाद भारी बारिश हुई। चक्रवात के दौरान 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, खेतों में पानी भर गया। चक्रवात से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि इसके कारण उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 21 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चक्रवात के कारण उड़ीसा में 3 लोगों और पश्चिम बंगाल में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। बंगाल सरकार ने दावा किया है कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण कम से कम 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। ताउते के बाद 1 सप्ताह के भीतर देश के तटों से टकराने वाला यास दूसरी चक्रवाती तूफान है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। वहां आज उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज, दक्षिण 24 परगना के सागरद्वीप और पूर्वी मिदनापुर के दीघा का दौरा करेंगे। इसके बाद वे पश्चिम मिदनापुर के कलाईकुंडा में पीएम मोदी के साथ समीक्षा बैठक में शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 15 जून तक बढ़ा दी गई पाबंदियां। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोले, इसे लॉकडाउन ना कहे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए आंशिक लॉकडाउन को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले सरकार ने 15 से 30 मई तक के लिए पाबंदियों का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पाबंदियों को बढ़ाए जाने का ऐलान करते हुए लोगों से सहयोग की अपील भी की है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी अपील किया कि इसे लॉकडाउन
ना कहे। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में कोरोना के मामले घट रहे हैं। अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लागू नहीं किया जा रहा है। बता दें कि गुरुवार को सुबह पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,000 नए केसेस दर्ज किए गए थे। इसके अलावा 153 लोगों की मौतें हुई थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब तक कोरोना वायरस से 13,18,203 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस के चलते अब तक 14,827 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बंगाल में फिलहाल 1,23,377 एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जो यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। सिलीगुड़ी में ब्लैक फंगस का दूसरा मामला, एक व्यक्ति में पाया गया संक्रमण। सिलीगुड़ी में ब्लैक फंगस का मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब एक महिला के बाद एक पुरुष में म्यूकोमाइकोसिस अर्थात ब्लैक फंगस का संक्रमण पाया गया है। वह व्यक्ति सिलीगुड़ी के प्रधान नगर का निवासी बताया जा रहा है। ब्लैक फंगस संक्रमण के लक्षण दिखने पर उसे 24 मई को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले उसका इलाज शहर के एक नर्सिंग होम में चल रहा था। बताया जाता है कि उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। दूसरी ओर मरीज के परिवार वालों ने उसे कोलकाता के पीजी अस्पताल में ले जाने का फैसला किया है। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉक्टर संदीप कुमार सेनगुप्ता ने कहा कि इस शख्स को कुछ दिनों पहले ही कोविड हुआ था। उसे हाई ब्लड शुगर है। उसकी नाक, मुंह और बाईं आंख में ब्लैक फंगस के संक्रमण पाया गया है। শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে ইন্ডিয়ান ওয়েস্ট বেঙ্গল লিভার ফাউন্ডেশনের থেকে তারা কিছু অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর পাঠিয়েছেন। সেটা 10 লিটারের অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যারা এই কোভিড পরিস্থিতিতে অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছেন 24/7 তাদের হাতে আমরা কিছু অক্সিজেন সিলিন্ডার অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর তুলে দিচ্ছি এবং এগুলো মূলত একেবারেই প্রান্তিক এবং গরিব মানুষদের জন্য যাদের কাছ থেকে কোনো রকম কোনো পয়সা নেওয়া হবে না। এখানে শিলিগুড়ির বিভিন্ন গণসংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তারা যে কাজটাকে করে আসছেন তাদেরকে ওয়েস্ট বেঙ্গল লিভার ফাউন্ডেশন শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে তাদের কাছে হচ্ছে যে এই অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটরটাকে তুলে দিচ্ছে যাতে 24/7 সেই গরিব মানুষগুলোর কাছে এটা পৌঁছতে পারে। দেখুন, এই মুহূর্তে পরিস্থিতিতে যেটা আছে সেখানে আমরা মনে করছি যে অক্সিজেনের ক্রাইসিসটা কিছুটা হয়তো কমেছে, কিন্তু একেবারেই প্রান্তিক এবং গরিব মানুষেরা যারা হচ্ছে যে হাসপাতাল পর্যন্ত আসবার আগেও তাদেরকে এই সাপোর্টটাকে প্রয়োজন। আরেকটি শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল লিভার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমরা সেই সমস্ত মানুষগুলোর কাছে একটা অন্তত ভরসার জায়গা পৌঁছতে চাইছি শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে, সেখানে অন্তত অক্সিজেনের অভাবে কারোর যাতে মৃত্যু না হয়। দেখুন, উনিও আগের যে ভদ্রমহিলা ভর্তি ছিলেন তার মতো উপসর্গ নিয়েই ছিলেন। তিনি অনেকদিন ডায়াবেটিক ছিলেন, অবশ্য কোভিড টেস্ট করে নেগেটিভই পাওয়া গেছে। তারও চোখে ব্যথা, দেখতে অসুবিধে, নাক বন্ধ, ডিসচার্জ হওয়া এসবগুলো ছিল। তো সাসপিশন হয়, ইএনটির আন্ডারে ভর্তি হয়, স্যাম্পল পাঠানো হয় মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবে এবং মাইক্রোবায়োলজিতে যে রিপোর্ট প্রাথমিকভাবে পাওয়া গেছে সেখানে সাজেস্টিভ অফ মিউকরমাইকোসিস। আমি বারবারই একটা কথা বলি যে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস হচ্ছে মিসনোমার, ওই ফাঙ্গাসের নাম কিন্তু ব্ল্যাক ফাঙ্গাস নয়, মিউকরমাইকোসিস। তো সেটা ডায়াগনোসিস হয় না। তারপর এমআরআই ব্রেনও করা হয়েছে। ডেফিনেটলি ওনার নাক, চোখের অংশ, এমনকি ব্রেনের দিকেও, কারণ চোখের পেছন দিক দিয়ে অপটিক নার্ভ তো ব্রেনে যায়, তো সেটা হচ্ছে সংযোগ, তো সেখানেও কিছুটা এফেক্টেড আছে। এখন ওনারা চেয়েছিলেন, অ্যাকচুয়ালি খবরে প্রকাশিত হয়েছিল, তো এসএসকেএম হচ্ছে এপেক্স ইনস্টিটিউট, তো ওনাদেরই আত্মীয় স্বজনদের একটা অংশ চাইলেন যে যদি কলকাতায় নিয়ে গেলে ওনাদের মনে হয়েছে যদি বেটার হয়, যদিও তার আগে আমাদের এখানে তো সাফল্যের সঙ্গে অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে, তো ওনারা এসএসকেএমে নিয়ে গেছেন, এখন এসএসকেএমে ভর্তি হয়ে। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए राहत कोष गठित करेगा सिलीगुड़ी नगर निगम। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने कहा, सिलीगुड़ी व उसके आसपास के इलाकों में कोरोना से काफी संख्या में लोग प्रभावित है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से रिलीफ फंड गठित कर कोरोना प्रभावित लोगों के लिए सहायता राशि संग्रहित की जाएगी। ये राशि कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए खर्च की जाएगी।
गुरुवार को एक पत्रकार सम्मेलन में गौतम देव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, सिलीगुड़ी व उसके आसपास के इलाकों में चक्रवाती तूफान यास का खास असर नहीं देखा गया, पर कोरोना वायरस से काफी संख्या में लोग प्रभावित हो चुके हैं। राहत कोष से संग्रहित राशि कोरोना पीड़ित लोगों की मदद के लिए भेजी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा, नगर निगम के विकास के लिए जो पैसे आते हैं उसे खर्च करने में कानूनी जटिलताएं है, इसी कारण से राहत कोष की স্থাপনা की गई है। আমাদের দেশ এবং রাজ্য একটা আপৎকালীন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কোভিড-19 তার সেকেন্ড ফেজ এবং তার সাথে সারা রাজ্য যুদ্ধ চলছে। একদিকে ভ্যাকসিনেশন, তার সাপ্লাই চেনটা খুবই বাজে কেন্দ্রীয় স্তরে। তার মধ্যে রাজ্য সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে মানুষের কাছে ভ্যাকসিন পৌঁছতে। দ্বিতীয়ত কোভিড আক্রান্ত যারা তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা, তাদের পাশে সাপোর্ট নিয়ে দাঁড়ানো রাজ্য সরকার এবং তার পাশাপাশি আমরা পুর নিগমে ওই কাজটা করছি। আপনারা জানেন যে গত 7ই মে নতুন সরকার, জনগণের সরকার, মামাটির সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি শিলিগুড়ি পুর নিগমের বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নতুন করে গঠন করেছেন। আমাদের 4 জনকে তিনি মনোনীত করেছেন এবং বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমাকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সরকারি নির্দেশনামা জারি হয়েছে। আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চেয়ারম্যানের নামে একটা আমরা রিলিফ ফান্ড তৈরি করছি। এই ফান্ডে আমরা আপৎকালীন যে অসুবিধাগুলো হবে, আমফান এর পরবর্তীকালে ইয়াস, যদিও এখানে তার প্রভাব অতটা বেশি হয়নি, বিশেষ করে কোভিডে যারা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তাদের পরিবারের অসহায় অবস্থার মধ্যে তাদের কিছু আর্থিক সহায়তা বা অন্য কোনো খুব এক্সট্রিম এমার্জেন্সিতে কাউকে সহায়তা করা। একটা বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অথবা চেয়ারম্যানের একটা পাওয়ার আছে, কিন্তু সেই পাওয়ারটা খুব লিমিটেড পাওয়ার, নাম্বার 1। আর নাম্বার 2, কর্পোরেশনের আর্থিক তহবিলের অবস্থা খুব একটা ভালো নেই, স্বাস্থ্য ভালো নেই। এখানে ইনকাম আর এক্সপেন্ডিচারের মধ্যে অনেকটা তফাৎ। একটা ফিসকাল ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিন যেটা দরকার সেটার প্রচুর অভাব আছে। সেগুলো আমরা পরে আলোচনা করছি, অর্থনৈতিক বিষয়গুলো আমরা দেখছি। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।